Assalamu alaikum, dear students. We are studying political science of class 9th, chapter 4, that is working of institutions. Our today's topic is political executive. आज हम जो सियासी एग्जीक्यूटिव होता है आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. तो लास्ट स्टोरी में हमने जो डिस्कस किया था अबाउट ऑफिस मेमोरेंडम किस तरह से बनता है और जो फाइनल साइन करने वाली अथॉरिटी होती है डिसीजन एक्चुअली उसका नहीं होता है, वो सिर्फ एग्जीक्यूट करती हैं पॉलिसी डिसीजन को जो कि कोई और लेता है. फाइन. हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर का एक रोल होता है डिसीजन लेने में, और वो डिसीजन खुद साख्ता नहीं ले सकता है जब तक कि उसको सपोर्ट ना हो लोकसभा का. फाइन. इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सिर्फ एग्जीक्यूट करता है जो विशेष होंगे पार्लियामेंट के. और डिफरेंट लेवल्स में जो गवर्नमेंट होता है, जिसके जो फंक्शनरीज होते हैं, जो एहलकार होते हैं, वो डे टू डे डिसीजंस लेते हैं. और जो फाइनल पावर वो रिजाइड करता है लोगों के पास, और लोगों का जो पावर है ऑन देयर बिहाफ गवर्नमेंट उसको फंक्शनलाइज करते हैं. लोग जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो लोगों के बिहाफ पर डिसीजंस लेते हैं. और जो डिसीजंस लेते हैं इनको अमलाते हैं, जो इनको अमलाने वाले होते हैं उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं दे आर एग्जीक्यूटिव. उनको एग्जीक्यूटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि दे आर इन चार्ज ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. जो गवर्नमेंट होती है उनकी जो पॉलिसीज होते हैं उनको अमलाना उनका काम होता है. जब हम गवर्नमेंट की एक्चुअली बात कर रहे होते हैं हमारा माने होता है एग्जीक्यूटिव. वी यूजुअली मीन एग्जीक्यूटिव, जो इसको हम आमिल भी कहते हैं. अब हम पढ़ेंगे जो पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होता है. देयर इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव. जो कोई जमहूरी मुल्क होता है उसमें दो तरीके कैटेगरीज के एग्जीक्यूटिव होते हैं जो पॉलिसी को इन इफेक्ट लाते हैं, अमलाते हैं. एक जिनको एलेक्ट करते हैं लोग एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए, एक मुतय्यन वक्त के लिए, उनको कहते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो बड़े डिसीजंस लेते हैं, वो इस ज़ुमरे में आते हैं. और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें वो लोग होते हैं जिनको अपॉइंट किया जाता है. यहाँ पर जो वर्ड है दिस अपॉइंट, जो पहले में था पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में, वहाँ पर एलेक्ट किया जाता है. और दूसरा ज़ुमरा है उसमें जो लोग होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं, वो तकर्रुर किए जाते हैं फॉर ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस. इनका जो वक्त होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है. फाइन. जैसे अगर रिटायरमेंट तक वो काम करते रहते हैं. फाइन. अप टू 60 ईयर्स. इन जो दूसरी कैटेगरी के लोग होते हैं जो परमानेंट होते हैं, इनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं या इनको सिविल सर्विसेज भी कहते हैं. और जो लोग इनमें काम करते हैं सिविल सर्विसेज में, इनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं. इसकी जो अगर मिसाल देंगे हम, तो हमारे पास जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं केएएस वगैरह, ये हमारा परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनाता है. और ये ऑफिस में तब तक भी रहते हैं जब अगर रूलिंग पार्टी चेंज होगी तो. लेकिन जो हमारे पास परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है या सिविल सर्वेंट्स होते हैं वो वहाँ पर रहते ही रहते हैं. और ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये मदद करते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को. जो इनके दिन ब दिन जो काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, उनमें उनके माविन होते हैं, मददगार होते हैं, इनको असिस्ट करते हैं. अगर आप पूछेंगे यहाँ पर क्वेश्चन कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ज़्यादा ताकतवर क्यों है, क्योंकि डिसीजन जो फाइनल होता है वो किन का होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स का. ये पावरफुल क्यों है, मिनिस्टर क्यों पावरफुल ज़्यादा है सिविल सर्वेंट से. अगर आप सिविल सर्वेंट की बात करेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स की, इनके पास ज़्यादा इल्म होता है, ये ज़्यादा एजुकेट होते हैं यूजुअली. और इनके पास दे हैव मोर एक्सपर्ट नॉलेज, वो माहिर होते हैं अपने सब्जेक्ट के. अगर हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर की, जो इसमें एडवाइज़र्स होते हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री में, उनको ज़्यादा पता है इकोनॉमिक्स की देन फाइनेंस मिनिस्टर. फाइन. अगर हम आज की फाइनेंस मिनिस्टर की बात करेंगे निर्मला सीतारमन की, तो वो जो उसके एडवाइज़र्स होंगे वो ज़्यादा काबिल होंगे. लेकिन जो निर्मला सीतारमन है, बट शी टेक्स द फाइनल डिसीजन. ऐसा क्यों है, किसी वक्त क्या होता है जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको काफ़ी कम पता होता है टेक्निकल मैटर्स के मुतलिक.
जो फ़नियाती जो मसाइल होते हैं उनके जो उनकी मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं उनको कम पता होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्ट्री की या इंडस्ट्री की या हेल्थ सेक्टर की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की या माइंस की, तो जो मिनिस्टर्स को उतना टेक्निकल मैटर्स में उतना उनकी महारत नहीं होती है। फिर क्यों मिनिस्टर्स ही फाइनल डिसीजन लेते हैं इन मैटर्स पर? इसकी जो वजह है वो सिंपल है। जमहूरियत जो होती है वहाँ पर जो ख्वाहिश होती है लोगों की वही सुप्रीम होती है, वही आला होती है। क्योंकि मिनिस्टर जो होता है वो मुंतखब नुमाइंदा होता है, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है लोगों का। इस वजह से वो बाइख्तियार होता है लोगों के बिहार पर डिसीजन लेने के लिए। फाइन, ही हैज़ द पावर, ही इज़ एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज हिज विल ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। और वही इसी वजह से, क्योंकि वो जवाबदेह होता है लोगों के तय, जो नताइज होते हैं उसके फैसलों के, उनके लिए वो जवाबदेह होता है लोगों के पास। उनको उसको जवाब देना पड़ता है आफ्टर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल के बाद, 4 साल के बाद, 6 साल के बाद। इस वजह से मिनिस्टर ही फाइनल फैसले लेता है। और मिनिस्टर जो ओवरऑल फ्रेमवर्क होता है किसी भी पॉलिसी का, या कोई ऑब्जेक्टिव क्या होगा पॉलिसी का, वो डिसाइड करता है मिनिस्टर। और मिनिस्टर जो है वो इस एक्सपेक्टेड कि वो एक्सपर्ट नहीं होगा अपनी मिनिस्ट्री का, लेकिन जो मिनिस्टर होता है वो मशवरा लेता है एक्सपर्ट से, जो टेक्निकल मैटर्स है उन पर। और बाज़ औक़ात क्या होता है, एक जो कोई पॉलिसी बन रही होगी वहाँ पर जो एक्सपर्ट होते हैं वो उसको डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं, मुख्तलिफ राय देते हैं। और फिर जो मिनिस्टर होता है वो डिसाइड करता है कि उसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल मकसद इस पॉलिसी का क्या है, तो इसी वजह से फिर वो डिसीजन अपना लेता है। और ये जो मैंने बात की पॉलिटिक्स की, ये सिर्फ पॉलिटिक्स तक महदूद नहीं है। अगर आप बात करेंगे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वहाँ पर जो होता है जो अंडरस्टैंड करते हैं ओवरऑल पिक्चर को, इम्पॉर्टेंट, वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं। जो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस जो लेते हैं वहाँ पर जो ओवरऑल चीज़ों को समझते हैं वो डिसीजंस लेने वाले एक्सपर्ट नहीं होते हैं। एक्सपर्ट क्या करते हैं, वो रास्ता बताते हैं, वो रूट बताते हैं। और जो फाइनल डिसीजन जो होता है वो डिसाइड वो नहीं करता है। फाइन, जो लार्जर व्यू कौन रखता है, वो नहीं, एक्सपर्ट्स नहीं रखते हैं। इसी तरह से जमहूरियत में क्या होता है, जो लार्जर व्यू जिसकी चलती है, जिसकी राय ज़्यादा फिर कवी बन जाती है, वो हमारे पास इलेक्टेड मिनिस्टर्स होते हैं। ये रोल वही अदा करते हैं कि ओवरऑल लार्जर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा मकसद क्या है, क्योंकि उसको जवाबदेह होना होता है लोगों के तय, उसको लोगों के पास फिर जाना पड़ता है कि उसको जवाब देना पड़ता है। फाइन, अब हम इसी चीज़ को समझेंगे, जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव और परमानेंट एग्जीक्यूटिव है इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे इन टेबुलर फॉर्म। जैसे पहला जो पॉइंट हमारे पास है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इसको इलेक्ट किया जाता है फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। फाइन, और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है जिसको अपॉइंट किया जाता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फाइन, इसकी एग्जांपल है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की, हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो हमारे पास एमएलएज होते हैं या मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, दे आर आवर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव की जो मिसाल है, जो हमारे सिविल सर्विस में लोग होते हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये हमारे परमानेंट एग्जीक्यूटिव है। और जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये ऑफिस में रहते हैं जब तक उनके पास एतमाद होगा, जो मेजॉरिटी मेंबर्स का एतमाद होगा पार्लियामेंट में। और जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो ऑफिस में रहते हैं, अगर रूलिंग पार्टी चेंज भी होगी वो इसके बावजूद भी ऑफिस में रहते हैं, फाइन, टिल रिटायरमेंट और अदरवाइज। जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ये जवाबदेह होता है लोगों के तय, जो इसके नतीजे होंगे, इसके जो डिसीजंस होते हैं उनके क्या नताइज होंगे, उनके लिए वो जवाबदेह होता है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है ये जवाबदेह नहीं होता है लोगों के पास, को लोगों के पास जवाब नहीं देना होता है। जो हमारे पास पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होता है ज़्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसकी जो फाइनल डिसीजन इसी का होता है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव हमारे पास होता है, आईएएस, आईपीएस, ये कम पावरफुल है, क्योंकि ये डिसीजंस नहीं लेते हैं। फाइनल डिसीजन किनका होता है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का। और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या करता है, ये मददगार होता है, ये माविन होता है, ये असिस्ट करता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव को, जो दिन ब दिन जो काम होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उनमें उनको मदद करता है। फाइन, so that's all about difference between political and permanent executive. Thank you very much.